अगर मैं आपको बोलूं कि पहले लिक्विडिटी हंट होने का वेट करो और फिर एंट्री करो और उससे आपका विन रेट बढ़ सकता है, तो आप कैसा फील करोगे? इंटरेस्टिंग है ना? तो रुको, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो शुरू होती है लिक्विडिटी से और एंड होती है एक प्रिसाइज एंट्री पर। आज का वीडियो एक नई स्ट्रैटेजी पे होने वाला है जिसकी आप लोगों ने बहुत बार डिमांड की है। और अगर आपने मेरी प्रीवियस स्ट्रैटेजी देखी है जो कि ओल्ड मॉन्क IFVG स्ट्रैटेजी है, तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं इसका नाम है न्यू मॉन्क FVG स्ट्रैटेजी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई पहले ओल्ड मॉन्क था, अब न्यू मॉन्क आ गया, ये सब क्या चल रहा है? तो आइडिया बहुत ही सिंपल है। ओल्ड मॉन्क नाम की स्ट्रैटेजी में हम POI से स्टार्ट कर रहे थे और लिक्विडिटी हमारा टारगेट थी। न्यू मॉन्क में हमने लिक्विडिटी से स्टार्ट किया है और हमारा टारगेट जो होगा वो POI की तरफ होगा। बेसिकली ओल्ड मॉन्क से जो रिवर्स अप्रोच है वो न्यू मॉन्क है, बट ये स्ट्रैटेजी भी उसी स्ट्रैटेजी की तरह सिंपल है, इसमें डिसिप्लिन भी सेम है और जो रिजल्ट है वो भी इक्वली पावरफुल होंगे। तो अगर आपने ओल्ड मॉन्क IFVG स्ट्रैटेजी का वीडियो नहीं देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्ट्रैटेजी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। और अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आज इस वीडियो में आप एक कंप्लीटली नया पर्सपेक्टिव सीखोगे। वो पुरानी वीडियो आपको इस वीडियो के कॉन्सेप्ट समझने में बहुत हेल्प करने वाली है। तो इस वीडियो में आप सीखोगे कि लिक्विडिटी हंट क्या होता है, POIs कैसे आइडेंटिफाई किए जाएंगे, आप IFVG और FVG को कंबाइन करना सीखोगे। उसके बाद मैं आपको लाइव चार्ट पे इस स्ट्रैटेजी के कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा और लास्ट में हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे और कंप्लीट स्ट्रैटेजी का फ्लो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और लाइक बटन जरूर दबाना। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रैटेजी को समझने से पहले 4 सिंपल स्टेप्स को क्लियर कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है वो जोन जहां पर बहुत सारे स्टॉप लॉसेस का कलेक्शन होता है। जब मार्केट किसी लेवल को बार बार टैप करती है या किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करती है और एक अग्रेसिव मूव देती है, तो ट्रेडर्स वहां पर अपने स्टॉप लॉसेस रखते हैं। ऐसे ही इक्वल लोज के नीचे सेल साइड लिक्विडिटी होती है और इक्वल हाइज के ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी होती है। मार्केट मूव करने से पहले लिक्विडिटी ग्रैब करती है और इस बात को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट है हमारा POI, जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। POI का मतलब होता है हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल जोन्स। POIs में हमारे मेन ऑर्डर ब्लॉक्स आते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स आते हैं, ब्रेकर और मिटिगेशन ब्लॉक्स आते हैं और प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स आती हैं। यहां से मार्केट अपना रिएक्शन देती है। इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए जो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, IFVG। IFVG को समझने से पहले आपको फेयर वैल्यू गैप को समझना होगा। फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल के बीच का गैप होता है। जैसे ये कैंडल नंबर 1 है, ये कैंडल नंबर 2 है और ये कैंडल नंबर 3 है। कैंडल नंबर 1 का अपर विक और कैंडल नंबर 3 के लोअर विक के बीच में जो गैप होता है वो फेयर वैल्यू गैप होता है। IFVG तब बनता है जब कोई भी कैंडल फेयर वैल्यू गैप को इनवैलिडेट कर दे, जैसे आप इन 3 एग्जांपल्स में देख सकते हैं। इस कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप को इनवैलिडेट कर दिया और IFVG बना। इस कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप को इनवैलिडेट कर दिया और IFVG बना। और सेम इस तीसरे एग्जांपल में भी है। जब भी कोई कैंडल बेरिश फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज करे तो वहां बुलिश IFVG बनता है, और जब भी कोई कैंडल बुलिश फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोज करे तो वहां पे बेरिश IFVG बनता है। इस स्ट्रैटेजी में IFVG हमको मार्केट का इंटेंशन क्लियर करेगा, जिससे हमको कंफर्मेशन मिलेगा ट्रेड में एंट्री करने का। न्यू मॉन्क FVG स्ट्रैटेजी का जो फाइनल पार्ट है वो आएगा FVG एंट्री। ट्रेडिशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो फेयर वैल्यू गैप देख के डायरेक्ट एंट्री ले लेते हैं, जो कि कभी कभी स्टॉप लॉस हिट कर देता है। हमारी स्ट्रैटेजी में FVG जो है वो एंट्री ट्रिगर है, कंफर्मेशन नहीं है। जब सब कंफर्म हो जाएगा पहले 3 स्टेप से, तो फिर हम FVG में एंट्री लेंगे। तो अब ये बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। अब हम एक्चुअल स्ट्रैटेजी को देखेंगे कि उसमें हम कैसे एंट्री ले सकते हैं। हमने 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स डिस्कस कर लिए हैं। अब हम स्ट्रैटेजी का फ्लो देख लेते हैं। इस स्ट्रैटेजी में सबसे पहले हम लिक्विडिटी हंट देखेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। इस ब्लैक कैंडल ने लास्ट जो ब्लू कैंडल थी, जिसको हम ग्रीन कैंडल भी समझ सकते हैं, उसकी लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे क्लोज किया है। स्टेप नंबर 2 में हम POI कंफर्मेशन देखेंगे। अब हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा लिक्विडिटी स्वीप हुआ है ये किस पॉइंट पर हुआ है। अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पर 1 डे का एक फेयर वैल्यू गैप है और उसके अंदर 1 डे का एक वॉल्यूम इंबैलेंस है। तो ये लिक्विडिटी स्वीप हमारे डबल कॉन्फ्लुएंस ऑफ POIs पर हुआ है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है जो हमें नीचे की ओर टारगेट दे सकता है। लिक्विडिटी स्वीप और POI की कंफर्मेशन के बाद हम छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होंगे। जैसे कि हमने लिक्विडिटी स्वीप और POI कंफर्मेशन 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखा है, तो अब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होकर IFVG और फेयर वैल्यू गैप से अपनी एंट्री
एंट्री ढूंढेंगे। एंट्री करने से पहले हमें ये कंफर्म करना है कि जिस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की है वो क्लोज हो जाए। तो अब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो चुके हैं। अब हम फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स होता हुआ देखेंगे। यहाँ हमको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक फेयर वैल्यू गैप मिला है जो अब इन्वर्स हो चुका है। तो ये हमें कंफर्म करेगा कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। कैंडल क्लोजिंग के बाद में हमें फेयर वैल्यू गैप को ढूंढना है जहां से हमको एंट्री मिलेगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक फेयर वैल्यू गैप भी था। नेक्स्ट कैंडल जब ओपन हुई यहाँ से मार्केट ने उस फेयर वैल्यू गैप में टैप किया है। इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लेके जब कोई कैंडल नीचे क्लोज होगी वहां से हम मार्केट में एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा स्विंग के हाई के ऊपर होगा और 1:3 हमारा टारगेट होगा। तो ये स्ट्रैटेजी बस इतनी ही सिंपल है। हम अपना टारगेट 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से डिसाइड करेंगे क्योंकि हमारा जो लिक्विडिटी स्वीप था वो 1 डे की कैंडल पे था। तो 1 डे के चार्ट पे अगर आप देखें तो यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप है और उसके ऊपर ये इक्वल लोज हैं जिनके नीचे हमारा टारगेट हो सकता है। तो यही इस स्ट्रैटेजी का सिंपल सा कंप्लीट फ्लो है। 4 ही स्टेप हैं। पहले लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करनी है, फिर पीओआई आइडेंटिफाई करना है, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर आईएफवीजी को कंफर्म करना है और फेयर वैल्यू गैप से एंट्री लेनी है। अब मैं आपको चार्ट पे इसके कुछ लाइव एग्जांपल दिखा देता हूं जिससे आपको इस स्ट्रैटेजी को समझने में और क्लैरिटी मिलेगी। एग्जांपल नंबर 1 के तौर पे हम गोल्ड के रीसेंट ट्रेड को देख लेते हैं। तो गोल्ड काफी दिन से एक फेयर वैल्यू गैप में मूव कर रहा था। ओवरऑल ट्रेंड जो था वो हमारा बुलिश था, लेकिन मार्केट साइडवेज हो गया था। उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पर 2 इक्वल लोज फॉर्म हुए हैं। इक्वल लोज की फॉर्मेशन के बाद में एक कैंडल ने उन दोनों लोज के नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप किया और ऊपर क्लोजिंग दी। यहाँ पर हमारा लिक्विडिटी स्वीप कंफर्म हो गया। पीओआई की कंफर्मेशन के लिए हमने देखा कि एक फेयर वैल्यू गैप है जिसमें टैप करने के बाद में रिजेक्शन हुआ है और कैंडल ने पीओआई के ऊपर क्लोजिंग दी है। अब हम यहाँ से अपनी नेक्स्ट कैंडल को मार्क करेंगे और छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके हमारी एंट्री को कंफर्म करेंगे। अभी हम 1 आवर के चार्ट पर हैं और 1 आवर के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप का फॉर्मेशन हुआ है और उसके बाद यहाँ पर हमारी डेली कैंडल क्लोज हो गई है। नेक्स्ट कैंडल ने 1 आवर पे यहाँ से ड्रॉप किया है और उसने हमारे नीचे जो फेयर वैल्यू गैप बना था उसको टैप करके रिजेक्शन दी है। तो इस रिजेक्शन से हमारी एंट्री होगी, हमारा स्टॉप लॉस स्विंग के लो होगा और हमारा जो टारगेट होगा वो डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे होगा जो है ये हाई। तो यहाँ से अगर हम मार्किंग करेंगे तो हमें 1:3 का टारगेट मिलेगा। हम बायस की डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो हम 1:3 पे अपना 80% बुक करने के बाद 20% को ट्रेल कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट करने के बाद। तो बाकी बची हुई 20% क्वांटिटी हमें 1:5 1:6 तक का ट्रेड दे सकती थी। एग्जाम्पल नंबर 2 हम बेरिश चार्ट पे सिल्वर में 1 आवर टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफी टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा था और 3 इक्वल हाइज बने हैं। नेक्स्ट 1 आवर की कैंडल ने इन तीनों कैंडल्स की लिक्विडिटी स्वीप की और नीचे क्लोजिंग दी। यहाँ पर हमें कोई पीओआई का कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन प्राइस 1 डे के टाइम फ्रेम पर बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है। तो हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है टू द नियरेस्ट पीओआई जो कि नीचे का फेयर वैल्यू गैप है। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर अपना एंट्री क्राइटेरिया देखेंगे कि हमने यहाँ से एंट्री कैसे ली। यहाँ पर अगर हम देखें 5 मिनट चार्ट पर लिक्विडिटी स्वीप से पहले एक फेयर वैल्यू गैप बना था जिसको एक कैंडल ने इन्वर्स कर दिया है। सेम वहीं पर एक फेयर वैल्यू गैप बना है जिसमें मार्केट ओपन होने के बाद नेक्स्ट कैंडल ने टैप करके नीचे क्लोजिंग दी है। इसके नीचे से हमारी एंट्री होगी, हमारा स्टॉप लॉस स्विंग हाई के ऊपर होगा और हमारा टारगेट होगा 1:3। हम अपने टारगेट्स को 1 आवर के बेसिस पे सेट करेंगे। तो हमारा जो पहला टारगेट है वो ये लिक्विडिटी हो सकता है और अगर वहां से मार्केट हमें कंटिन्यूएशन का मूव देता है तो नीचे ये जो 1 डे का फेयर वैल्यू गैप है ये हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता था। तो ये इस स्ट्रैटेजी का सिंपल सा रूल है। हमें लिक्विडिटी हंट देखना है, उसके बाद हम पीओआईज को आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इनवर्स फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करेंगे और फेयर वैल्यू गैप से हमारी एंट्री फाइंड आउट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 जीबीपी यूएसडी का 1 आवर चार्ट है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो हमको एक लिक्विडिटी स्वीप मिला है। मार्केट का ओवरऑल बायस बुलिश है तो हम बुलिश डायरेक्शन में ही ट्रेड ढूंढेंगे और जब बायस की डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे तो हमें बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। लिक्विडिटी कंफर्मेशन के बाद में हम पीओआई देखेंगे कि मार्केट ने किसी इंपॉर्टेंट पीओआई में टैप किया है या नहीं। तो यहाँ पे मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप में टैप किया है और रिजेक्शन लेके ऊपर कैंडल क्लोज की है। अब हम नेक्स्ट कैंडल में छोटे टाइम फ्रेम पर अपनी एंट्री आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट पे मार्केट ने एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बनाया है और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग एक फेयर वैल्यू गैप में टैप होके वहां से रिजेक्शन मिला है। तो यहाँ से हमारी एंट्री होगी, हमारा एसएल होगा स्विंग का लो और हमारा टारगेट होगा 1:3। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल और इजी टू एग्जीक्यूट है, बस आपको इसमें इसके रूल्स एंड डिसिप्लिन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट एग्जांपल बिटकॉइन का 1 डे का चार्ट है। अगर 1 डे के चार्ट पे आप ट्रेंड देखें तो मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट के बाद में कैंडल ने पिछली कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया। इस लिक्विडिटी स्वीप के बाद में हमने देखा मार्केट ने किसी पीओआई को हंट किया है या नहीं।
यहाँ पे मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लिया है। अब हम नेक्स्ट कैंडल में हमारी एंट्री डिफाइन करेंगे और हमारा जो इंस्टेंट टारगेट हो सकता है वो ये ट्रिपल इक्वल लोज हो सकते हैं। क्योंकि हम मार्केट की डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो हम बड़े टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम 1 आवर पे शिफ्ट होंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर यहाँ एक हाई प्रोबेबिलिटी इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बना है। यहाँ पर हमारी 1 डे की कैंडल क्लोज हुई है। 1 डे की कैंडल क्लोज होने के बाद में यहाँ से मार्केट ने अप मूव दिया है। उस पूरी जोन में ये एक फेयर वैल्यू गैप है विद ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से मार्केट ने टैप करके एक बड़ा रिजेक्शन कैंडल दिया है। रिजेक्शन कैंडल की क्लोजिंग के बाद हम एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा हम बॉडी या स्विंग का हाई रख सकते हैं और हमारा टारगेट 1:3 होगा। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव टाइप के ट्रेडर हैं तो आप रूल्स को फॉलो करो और अपना स्टॉप लॉस स्विंग के हाई के ऊपर ही रखो। उससे क्या होगा, आपको टारगेट छोटे मिलेंगे लेकिन सेफ एंट्री होगी। तो यहाँ पे हमको 1:2 मिला है। बट अगर हम ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करें, जैसा कि हम ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे थे, तो इस फेयर वैल्यू गैप के इन्वर्स होने तक हम अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते थे और हमको यहाँ पर 1:6 1:7 का ट्रेड मिलता। तो स्क्रीन पर आपको इस स्ट्रैटेजी के सिंपल से रूल्स की चेकलिस्ट दिख रही होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और इसके बेसिस पे अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसका आपको ध्यान रखना है, अगर आप बायस की डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हो तो आप बड़े टारगेट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप बायस के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो, काउंटर ट्रेड कर रहे हो, तो आपको अपना स्टॉप लॉस 1:2 होते ही कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट कर लेना है, ताकि अगर मार्केट रिवर्स हो जाए तो आपका लॉस ना हो। और बायस की डायरेक्शन में अगर आप अपनी 80% क्वांटिटी को बुक करके 20% को ट्रेल कर सकते हो तो आपको काफी बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। कभी कभी कुछ ट्रेड 1:2 का टारगेट भी देंगे, कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकलेंगे, कुछ में आपका एसएल भी जाएगा। लेकिन जो बायस की डायरेक्शन में ट्रेड होंगे वो आपको बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट या फॉरवर्ड टेस्ट करने वाले हैं तो आपको कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपका विन रेट 50 to 60% भी रहा और 1:3 आपका एवरेज है तो भी आप बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। अब काफी बिगिनर्स का ये सवाल होगा कि ओल्ड मॉन्क को यूज करना है या फिर न्यू मॉन्क की स्ट्रैटेजी को यूज करना है। तो मैं आपको बस ये कह सकता हूँ कि दोनों ही स्ट्रैटेजी इक्वली पावरफुल हैं। फर्क सिर्फ अप्रोच का है। जो ओल्ड मॉन्क है उसमें पहले हम पीओआई देखते हैं, उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप देखते हैं, फिर आईएफवीजी के कंफर्मेशन के बाद ट्रेड ले लेते हैं। न्यू मॉन्क की जो स्ट्रैटेजी है इसमें हम पहले लिक्विडिटी देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट किसी पीओआई पे है या नहीं है। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पर है या फिर रिवर्सल्स पे है तो हम लिक्विडिटी स्वीप के बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं। कंफर्मेशन हमको आईएफवीजी देगा, लेकिन ट्रेड हम फेयर वैल्यू गैप में जब टैप होगा उसके बाद लेंगे। यूज करने के लिए अगर आपको पहले लिक्विडिटी स्वीप दिख जाता है तो आप न्यू मॉन्क से ट्रेड कर लो। अगर आपको पहले 1 आवर या फिर डेली का कोई पीओआई दिख जाता है जिसमें मार्केट टैप हो रहा है तो आप ओल्ड मॉन्क की स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप दोनों स्ट्रैटेजी को सीख लो। दोनों स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, रूल्स ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, बस थोड़ी सी अप्रोच को रिवर्स करना है। और ये दोनों स्ट्रैटेजीज मिलके आपके पीओआई टू लिक्विडिटी और लिक्विडिटी टू पीओआई मतलब कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप को और इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगी। ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्पफुल लगी हो और समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी स्ट्रैटेजीज और एसएमसी को सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इस स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग या फॉरवर्ड टेस्टिंग में आपको जो भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको चार्ट्स में कोई डाउट है तो कम्युनिटी टैब और टेलीग्राम चैट आपके लिए हमेशा ओपन है। ओल्ड मॉन्क की स्ट्रैटेजी को अगर नहीं देखा है तो उस स्ट्रैटेजी को देख लो, और अगर पहले देख रखा है तो इस स्ट्रैटेजी की वीडियो देखने के बाद में उस वीडियो को एक बार दोबारा देखना, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो एट लास्ट मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि आप इस स्ट्रैटेजी को एक डिसिप्लिन में मॉन्क की तरह फॉलो करो और इसके रिजल्ट्स आपको खुद देखने को मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों।